भुवनेश्वरी को मैं नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि का वंदन करते हुए, मां समलेश्वरी के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए आप सभी आज के इस मीटिंग में जितने लोग उपस्थित हैं सबका मैं एएसआर परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। क्या जज्बे हैं, क्या जुनून है आपके, क्या उत्साहित लोग हैं उड़ीसा के लोग। पानी साहब, आप लोगों के स्वागत सत्कार देखकर वाकई में भाव विभोर हो गया हूं। इतना स्वागत सत्कार जीवन में पहली बार पाकर मैं धन्य हो गया हूं। मैं उस जगन्नाथ स्वामी को भी याद करता हूं जिनके नाम से उड़ीसा जाना जाता है। इस महाप्रभु को चारों धाम में से एक धाम पूरी धाम को याद करते हुए पुनः मैं आप सबको देवतुल्य समझते हुए आप सबके चरणों में नमन वंदन करता हूं। सुबह से आए हैं, काफी इंतजार के बाद आपके बीच में हम पहुंचे हैं। पहुंच तो गए थे लेकिन पाली थोड़ा देर से लगाए हमारे साथियों ने, इसलिए आपसे मिलना थोड़े देर से हुआ। और जब देर से मिले हैं कोई दिक्कत नहीं, दुरुस्त मिले हैं। देर आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम दुरुस्त आए हैं, तंदुरुस्त आए हैं। आप लोगों का उत्साह बिल्कुल सुबह से जैसा था वैसा बरकरार है। आप लोगों के मीटिंग को लाइव मैं सुन रहा था, मैं आप सबके मीटिंग को लाइव सुन रहा था तो देख रहा था कि हमारे कंपनी के मोटिवेशनल स्पीकर हैं नेशनल, आदरणीय वैष्णव सर ने आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं आदरणीय संत दिशाल साहब, उन्होंने आपको पूरे प्लान रखा है हमारे कंपनी का। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारा जो प्लान रखे, हमारा जो प्रोडक्ट का पार्ट रखे, उसमें से आपको क्या क्या बेहतर लगा। पांडे साहब, प्रोडक्ट की बात करें, साथियों नमस्कार। नमस्कार। मंच में जुड़ा बोल रहा था। प्रोडक्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट मातृशक्तियों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं पैड। तो पैड इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप मार्केट में देखेंगे, सर्च करके गूगल पे जाइए, 4000 में ये प्रोडक्ट मिलता है। जितने भी बड़े बड़े करोड़पति हैं उस पेड़ का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया हमारा कंपनी जो एक ही प्रोडक्ट में माताएं लाखों रुपया कमा सकती है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, मैं तो उस प्रोडक्ट को दिल से सम्मान करता हूं। चलिए धन्यवाद। और प्लान की बात करें तो आप सबने देखा रॉयल्टी 2 प्रकार की रॉयल्टी देती है। यहाँ का ये हिंदुस्तान का नहीं पूरा वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है। चलिए मैं ज्यादा कुछ समय नहीं लूंगा, बहुत समय हो चुका है, आप सब लोग जानते हैं। तो मैं आपके बीच में आया हूं तो थोड़ा बहुत तो बोलूंगा ही। मेरे को 15 मिनट का समय देंगे आप सब? मात्र 15 मिनट बोलूंगा आपको। मुझे कंपनी के संबंध में जानकारी देना है और हमारा जो मिशन विजन है, हमारी जो सोच है, हमारी जो दृष्टि रखते हैं इस कंपनी को बनाने में, इस कंपनी को चलाने में, इस कंपनी के लोगों के हित करने में जो हम रखते हैं, मैं आपके बीच में रखने आया हूं। साथियों, आप सब बड़े बड़े विद्वान जन बैठे हुए हैं, किसी को कोई चीज बताने की आवश्यकता नहीं। जो शब्द मैं बोलूंगा वो शब्द किसी के द्वारा बोला भी जा चुका है। लेकिन हर बार हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं सब लोग। एक बार तो कहते हैं कि हनुमान जी भी अपना ताकत को भूल गए थे, तो जामवंत बन के उनके जो ताकत है उनको बताया गया कि आप श्रीलंका की आप बड़े बड़े दूर तक लांग सकते हैं, आप में हिम्मत था। बचपन में आप सूर्य को निगलने के लिए चल दिए थे। इस तरह से उनकी ताकत को जब जगाते हैं ना तो वो कारनामा कर देते हैं। एक साधारण सा वानर सेना के अध्यक्ष बहुत बड़ा कारनामा कर देते हैं। वैसी शक्ति सबके अंदर छिपी हुई है, वैसी प्रतिभा हम सबके अंदर छिपी हुई है, बस हमें एक जामवंत की आवश्यकता है। आज के इस भव्य मीटिंग में उपस्थित
उड़ीसा की धरती से आदरणीय त्रिविक्रम पांडे साहब, सुभाष पटेल जी, हमारे नंद साहब, हमारे कुशेल जी, हमारे रुद्र कोई साहब, पांडे साहब, हमारे बीच में उपस्थित मातृशक्ति लीना पटेल जी और उनके सभी जितने भी आए हुए हैं, मैं सबका नाम लूं तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं सबका तहे दिल से हमारे कंपनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए महत्व रखता है उसका प्रोडक्ट, महत्व रखता है उसका प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट ताकतवर नहीं है तो लोग उपयोग नहीं करेंगे, और प्रोडक्ट में यदि जान है तो लोग जुड़े या ना जुड़े प्रोडक्ट खरीद करके उपयोग करेंगे। तो किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी जान होती है प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, चाहे हेल्थ के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे महिलाओं के लिए पेड वाली बात हो, सभी प्रोडक्ट पूरे रिसर्च करके लाया गया। हम जब भी कोई प्रोडक्ट लाते हैं आपके बीच में, तो हम 6 महीना तक उसको डेमो देते हैं फ्री में लोगों को। इसका रिजल्ट कैसे है? फील्ड में लोगों की मांग दोबारा आ रही है कि इस प्रोडक्ट का, ऐसे प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं। और हम हर 25 जनवरी में, कंपनी हमारी 25 जनवरी 2021 की है, कहने का मतलब 2 साल से ऊपर हम कंपनी को चला चुके हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट के संबंध में किसी भी प्रकार का फील्ड से कोई शिकायत नहीं है। नए लोगों तक प्रोडक्ट जितना जाता है वो तो जाता है, लेकिन रीपरचेज, पुनः खरीदी करने वाले की संख्या हमारे कंपनी में ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो बोलता है, दोबारा मांगने के लिए मजबूर कर देता है। कहने का मतलब हम प्रोडक्ट में पूरे 100% राइट है, तब दोबारा मांगते हैं लोग। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, तो कंपनी की जो जान होती है प्रोडक्ट, उसमें हम बेहतर निकल रहे हैं। और सामने वाले आने वाले दिन में एक से एक जो बाजार को, जो लोगों को हमारे जरूरत है, उसके लिए हम कई प्रकार के प्रोडक्ट लाएंगे। शुरुआती दौर है, 2 साल का कंपनी, नन्हा सा बच्चा है, और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि मात्र 2 साल हो रहा है और आपके बीच में एक कंपनी आया है और पूरे भारत में फैलने के लिए तैयार है। साथियों, क्या होता है, हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लोग जो है पिछड़े हुए इलाका समझते हैं। खास करके ये इलाका, हमारे सरायपाली बसना का जो इलाका है, इसको लोग पिछड़े हुए इलाका के नाम से जानते हैं पूरे देश में। और बता दूं आपको हकीकत कि यहीं से देश की जो नेटवर्क मार्केटिंग है या विदेशी जो कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा व्यापार करके जाती हैं। हमारे भोले भाले लोग हैं, यहाँ के लोग जो है भोले भाले लोग हैं। जैसा भी प्रोडक्ट आए, जैसा भी कुछ भी ला दे, मैं तो ये बोलता हूं कि यदि कंघी भी प्रोडक्ट ले आए विदेशी कंपनियां, मुंबई की कंपनियां कंघी भी ले आए और गंजे लोग भी कंघी खरीदने लग जाएंगे। इतने भोले लोग हैं, इतने भोले लोग। आज तक के इसलिए ठगे जा रहे हैं। हमारा जो कंपनी बनाने का उद्देश्य यहीं से शुरू हुआ। हमारे जो लोग, सीधे साधे लोग जो ठगे जा रहे हैं, हम ही लोग व्यापार ज्यादा देते हैं और विकास राजस्थान का होता है, विकास मुंबई का होता है, विकास दिल्ली का होता है, विकास पंजाब का होता है। हमारे पैसे को लेकर के, हमारे लोगों के मेहनत से जो बनाई हुई टीम है या हमारे लोगों के द्वारा जो बिजनेस है, उसको लेकर के विकास अन्य प्रदेश में होता है। हमारे बीच वाला जो भाग लोग हैं वो तो ठगे जा रहे हैं। हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाई चाहिए तो कोटा राजस्थान दिल्ली जाते हैं। हमारे बच्चे को अच्छा इलाज चाहिए तो विशाखापट्टनम जाते हैं। हम ऐसी संस्था क्यों नहीं खोल सकते? पूरे देश से, पूरे भारत से ला करके हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो बैकवर्ड इलाका है, हम बड़े बड़े संस्थान कैसे नहीं खोल सकते? बड़े बड़े संस्थान हम खोल सकते हैं, वहां हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, आने वाले लोगों को बड़े बड़े शिक्षा हम यहीं से दे सकते हैं। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक सोच को बदले। हम एक सोच को बदले, ब्रांडेड की ओर न भागे, क्योंकि ब्रांडेड का भाव हमारे पास है, प्रोडक्ट।
जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, चाहे आपको डेमो करना हो हमारे पेड का, आप विस्पर ले आए, स्टेफ्री ले आए, बड़े बड़े कंपनियों का पेड ले आए, हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। रेट में, न क्वालिटी में, न क्वांटिटी में, तीनों चीज में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं यही दावा करता हूं, किसी के पास यदि पेड है तो ले आइए, हमारा पेड मैं निकालता हूं। किसी के पास दर्द भगाने की कोई दवा है आयुर्वेदिक में तो ले आइए, मैं दर्दनाश निवटी जो देता हूं उसके साथ तुलना करने के लिए मैं यहाँ 2 दिन 3 दिन रुक सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं इतना दावा इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि उसका रिजल्ट बोल रहा है, लोगों के द्वारा फीडबैक जो आ रहा है, इसके आधार पर मैं दावा कर सकता हूं। पहली बात, हमारा प्रोडक्ट पास है, प्राइस रेट, उसके रेट मूल्य भी ऐसे होने चाहिए बाजार के रेट के, जितना बाजार में मिलता है कम से कम उतना रेट के हो। तो याद रखिए, बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्ट, एक तो छोटा सा सिरप पकड़ा देंगे, रेट बोलेंगे 3000, एक छोटा सा आपको सिरप पकड़ा देंगे या टेबलेट पकड़ा देंगे, रेट बोलेंगे 3000 2000, और दो इधर बेचो आपको मिलेगा 2000, और देखेंगे 6 महीना के बाद कंपनी बंद। तो हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका रेट बराबर बाजार के रेट में। आप मेडिकल चल देना, कोई भी दर्द वाली हो या जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, वैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मांगना, सेम रेट मिलेगा। तो बाजार के मूल्य के रेट है, इसलिए बार बार खरीदी हो रहा है। तो प्रोडक्ट में जो है प्राइस भी बराबर होना चाहिए, उस नेटवर्क मार्केटिंग में हमें काम करना होगा। उसके बाद हमारा जो आता है पे आउट करते हैं, भुगतान करते हैं पैसे का। हेलो, भुगतान करते हैं पैसे का। यस। एक नौकर को, जो मजदूर आता है आपके घर में, उसको कितने दिन में भुगतान करते हैं? सप्ताह। लगभग पर डे ले जाता है, लगभग पर डे ले जाता है, हर दिन ले जाता है ना। मजदूर जो आता है अपने घर में, या तो एडवांस ले जाता है या तो हर दिन ले जाता है, क्योंकि उसको जरूरत है, जब लाएगा कुछ खरीद के तब खाएगा। तो इस तरह से पर दिन होता है उसका। एक नौकरी पेशा आदमी को महीना में मिलता है, एक व्यापारी को साल में मिलता है। तो हमारे कंपनी ने सबका निचोड़ निकाला और पाया कि लोगों को ना हम दिन में देंगे, ना लोगों को हम महीना में देंगे, ना लोगों को हम साल में देंगे, हम लोगों को हर सप्ताह देंगे। इसलिए पेमेंट का भुगतान हर सोमवार को होता है। इस सप्ताह जितना बिजनेस हुआ है उसका भुगतान हम कल करने वाले हैं। हर सोमवार को आपको भुगतान हो ही जाएगा। बैंक की छुट्टी है या सर्वर खराब है तो वो मंगलवार तक जाता है, उससे अधिक नहीं जाता है। तो पे आउट सिस्टम में भी अन्य कंपनियों से हम आगे हैं। प्लान आप देखे हो, कैसे लगा प्लान? दिल से बताएंगे कि सुधार करने की आवश्यकता है। हेलो, ठीक है ना? रहने दे किसी को 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल, है ना? चलिए, आप लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। प्लान बेहतर है, हमारा प्रोडक्ट बेहतर है। अब अंतिम बात जो सुनी है, टैक्स सरकार को जो देना होता है, यहीं पर सारे कंपनियां का दरवाजा बंद हो जाता है। सरकार को भारत में 2 प्रकार के टैक्स देने होते हैं। प्रमुख रूप से 2 प्रकार के टैक्स, जाने अनजाने में कई प्रकार के टैक्स देते हैं हम, लेकिन प्रमुख रूप से 2 टैक्स देते हैं, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। हर प्रोडक्ट में जीएसटी निर्धारित है, हर प्रोडक्ट में जीएसटी निर्धारित है। जैसे मान ले जाए मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, जैसे आपके पास मैं रूट बूस्ट बेचा, रूट बूस्ट एग्रीकल्चर का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो रूट बूस्ट बेचा तो उसका 18% जितना रेट में आपको बेचा, 100 रुपए में बेचता हूं तो 18 रुपए सरकार को देना पड़ेगा। ये नहीं देते लोग, धड़ाधड़ कंपनी चला लेते हैं, लेकिन ये जमा
नहीं करते, जिसके कारण कंपनियां जो है बंद हो जाती है। इनकम टैक्स आपकी जितना कमाई है, आप लोगों को जितना पे आउट करते हैं, उसका 5% काट के सरकार में देना होता है। आपके पेन नंबर खोल के देखना, जितने लोग काम कर रहे हैं तो पेन नंबर निकालेंगे तो हर 5% डिडक्शन होकर आपके खाते में मिलेगा। अन्य कंपनियों में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनियों में होता है जो लंबा चल रहा है, लेकिन धड़ाधड़ वाले जो कंपनी आते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। हम इनकम टैक्स बराबर हर महीना पेड करते हैं, आपके खाते में वो दिखेगा। अब साल भर में कंपनी का जो इनकम होता है, साल भर में कंपनी ने जितना कमाया खर्चा वर्चा काट के, उसका 30% टैक्स सरकार को देना पड़ता है। कंपनी कमाई का कितना? 30%। 30%। पता था आप लोगों को? पता था क्या? कंपनी का जितना भी आप लोगों से प्रोडक्ट सेल आउट से इनकम होगा, खर्चा वर्चा को काट लेंगे, वो प्रोडक्ट का खर्चा, मीटिंग का खर्चा, साल भर के खर्चा को काट लेंगे। उसके बाद इनकम यदि 1 लाख हुआ साल में तो 30,000 सरकार को देने होते हैं। ये कंपनियां किसी व्यक्ति का नहीं है, ध्यान दीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां किसी एक व्यक्ति, किसी 2 व्यक्ति का नहीं होता। ये कंपनी सरकार के निगरानी में होता है और कंपनी सरकार का होता है। जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल सरकार के कर्मचारी होता है और उसको सरकार का जो रूल रेगुलेशन है उसको पालन करना होता है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा एएसआर कंपनी इन सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, एक एमएलएम कंपनी को चलाने में जितने कागजात की आवश्यकता होती है वो सभी कागजात हमारे पास हैं। आने वाला दिन में नियम परिवर्तन होता रहता है, उसके आधार पे हम भी उसके आधार पे कागजात इकट्ठा आराम से करते रहते हैं। बड़ी बात बता दूं, बहुत सारे कंपनियों के पास स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी ने चालू किया था देश में स्टार्टअप इंडिया, इसका सर्टिफिकेट नहीं होगा बहुत सारी कंपनियों के पास, लेकिन आपके अपनी कंपनी एएसआर के पास ये सर्टिफिकेट है। हम 10 साल तक सरकार के निगरानी में रहेंगे। कोई गलत भी कर देते हैं थोड़ा बहुत तो सरकार हमको अपना बच्चा समझ के माफ करेगी। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्लान पूरा कैलकुलेटेड है, कभी भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। ढेर सारी कंपनियों में आपने काम किया होगा, ठीक लगता है, यस आई कैन डू, मैं करने ही वाला हूं, मैं कर सकता हूं। ऐसा लगता है, आपको फील होता है कि मैंने अचीव कर लिया बंगला, मैंने बंगला अचीव कर लिया। रात दिन भाग करके परिवार को छोड़ करके आपने काम किया और किसी कंपनी में बंगला ले लिया। एक बंगला घर बढ़िया सा कहां मिलेगा जी आपको? बंगला कहां मिलता है? घर बढ़िया सा कंपनी के द्वारा जो इनाम रहता है वो कहां मिलता है? विदेश में, महानगर, दिल्ली में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, बड़े बड़े कैपिटल सिटी में जहां कंपनी का ऑफिस है वहां मिलेगा। लेकिन उसमें हिडन शर्त रहता है पांडे साहब, उसमें जो हिडन शर्त रहता है कि उसको आप किसी को नहीं बेच सकते, किसी को आप नहीं बेच सकते, उसका जो आकार प्रकार है उसमें बदलाव नहीं कर सकते, केवल रह सकते हैं। ये कंपनी का धरोहर है, ये शर्त रहता है। बाद में लीडर को पता चलता है, वहां पर हताश निराश हो जाता है मेरा लीडर। ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। इसलिए हमने कोई बंगला का वादा नहीं किया। हम सपनों के सौदागर नहीं है, सपने नहीं दिखाते लोगों को, क्योंकि लोगों को सपना देखना है, क्या करना है उसको। हम यहाँ से सपना नहीं दिखाते हैं, कोई सपना बेचने वाले लोग नहीं है। आप ही की तरह मैं गांव का एक छोटा सा व्यक्ति, गांव का हूं, लेकिन इसलिए मेरे को पीड़ा होता है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए कदम से कदम मिलाते हुए आपके साथ चलने के लिए चल पड़ा हूं। तो हमने पूरा पैसा रखा है, जब रिवार्ड बता रहे होंगे तो देखे होंगे आप लोग, पूरा पैसा है।
जिसके जेब में पैसा होता है वो खर्च करना जानता है। जिसके जेब में पैसा होता है वो खर्च करना जानता है। किसी को भी पैसा दे दो ना, आराम से वो खर्च कर लेगा। आता है ना सबको? कि किसी को नहीं आता है तो दे देना भाई, हमको आता है सबको। चलिए, कंपनी के संबंध में, कंपनी के सोच के संबंध में हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो विजन है, हमारी जो सोच है, यहाँ का जो बेरोजगार लड़का है उसको रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ के जो किसान हैं जिनकी खेती बंजर हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, पहले नांगर से जोताई कर लेते थे आराम से, उसके बाद आर्चर ट्रैक्टर आया, उससे बढ़िया जोताई कर लेते थे, उसके बाद 2 पिस्टन का गाड़ी जॉन डियर आया, उससे जोताई कर लेते थे। लेकिन इतना हार्ड हो चुका है किसानों की खेती, जमीन, उसको भी हमको सुधार करना है कि नहीं? किसान की उन्नति, देश की प्रगति, पूरे भारत की प्रगति करने के लिए हम निकल पड़े हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर का ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो मिट्टी के बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है, उपजाऊ बना देता है। तो किसानों की प्रगति के लिए ऐसे जो घर में रह करके बैठ बैठ के हताश और निराश गृहिणी है, लक्ष्मी के समान, इनके आय को बढ़ाने के लिए, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने इस सोच के साथ कंपनी को स्टार्ट किया है। आप मत सोचिए कि 2 साल, 4 साल, 1 साल चलेगा, बंद हो जाएगा। ऐसा बंद होने वाला कंपनी हमने नहीं खोला है। पूरा कैलकुलेटेड है, पूरा कागजात है, हर लीगल चीज हम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लंबा चलना है और लोगों के जो सपना है, लोगों के जो लक्ष्य बनाया है, जो दूसरे कंपनियों में पूरा नहीं कर सके। बार बार कई प्रकार की कंपनी आते हैं, कुछ लोग तो हवा बेच देते हैं, कुछ लोग हवा बेच देते हैं। कैसे हवा? बोलते हैं क्रिप्टो, नए जमाने का नया बिजनेस, नए जमाने का नया बिजनेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या नाम देते हैं, ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। सुने हैं कभी? सब सुने हैं ना? बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड में कोई मालिक नहीं होता। चलिए, हम लोगों को भगवा मान लो, है कि नहीं? हम लोगों को पूरा भगवा मान लो, मूर्ख मान लो, और हम लोग मूर्ख बन के जाते हैं। अरे यार, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ऊपर से भगवान तथास्तु बोल के बोले और बन जाए? बनेगा क्या? उसके भी बनाने वाला कोई है कि नहीं? जब वायलेट बिगड़ेगा, जब आपका सिस्टम बिगड़ेगा, तो कोई ना कोई तो बनाएगा, और कोई ना कोई बनाएगा मतलब उसका मालिक है कि नहीं? क्यों ठगते हो यार भोले भाले लोगों को? यदि ठगना ही है, यदि हमें ठगना ही है तो कटोरा पकड़ लो ना। हम लोग दान देना, चंदा देना जानते हैं। आपको भीख में इतना पैसा देंगे कि आप अपने जीवन में खर्चा नहीं कर पाओगे। देते हो कि नहीं? सब देते हैं ना? तो ऐसे वाला सिस्टम आएगा। जो साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं, किसी को बुराई नहीं करता हूं, लेकिन हवा बेचने वाले कंपनियों ने हमारे लोग जो ठगे गए, उनको सचेत करने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हर सिस्टम बढ़िया है, उसके रूल रेगुलेशन में चलेंगे। तो मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं, जो अपना सिस्टम बनाया है अच्छा बनाया है। लेकिन मेरे लोग जो ठगे जाते हैं, ऐसे सिस्टम लेकर जो आएंगे, उनको बस हाथ दिखा बोलना और 10 रुपया देना और जा बोलना, प्रणाम कर देना दूर से। साथियों, हमारे जो कंपनी है, किसी के पास से रुपया पैसा लेते हो, उसको वापस प्रोडक्ट दे देते हो, बराबर हो जाता है कि नहीं? और उनके में बराबर होता है क्या? आप ठगाए तो आपको 2 लोगों को ठगना पड़ेगा, आप ठगाए तो आपको 2 लोगों को ठगना पड़ेगा, फिर वो पैसा आपके पास आएगा, फिर वो बेचारा 2 लोगों को ठगेगा, फिर वो पैसा आपके पास आएगा। ऐसा होता है? क्या मिलता है आखिरी वाले को? आप वादा किए रहते हैं मैं दूंगा, कंपनी भाग जाएगा तो भाग जाएगा, मैं कंपनी का बाप हूं, मैं दूंगा, ऐसा वादा कर देते हैं कि जोश जोश में। फिर अपना हम खेत बेच के
अपनी पत्नी का गहना बेच के, अपनी माँ का गहना बेच के उसको चुकता करते हैं, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, हमें सम्मान प्रिय है। कोई इस तरह से उंगली दिखाई प्रिय नहीं है। साथियों, बहुत समय हो चुका है, हमारी कंपनी का उद्देश्य नेक है, विचार नेक है। मैं फिर कभी जब ये हाल को आप भरेंगे तो आप सबसे मिलूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। पाणी साहब, समय इजाजत करता है, लेकिन मैं एक चीज बताकर ही जाऊंगा। आप लोग जब नेटवर्किंग करते करते लोगों के बीच जाते हैं या घर से जब निकलते हैं तो आपको आपके घर वाले रोकते होंगे ना? रोकते हैं कि नहीं? उसके बाद आपका पड़ोसी रोकता होगा, पड़ोसी के बाद गांव वाले 2-4 लोग रोकते होंगे, क्या पागलपना है, क्या कर रहा है तू? उसके बाद एरिया वाले रोकते होंगे, ये तेरे लायक नहीं है यार, तू सीधा साधा आदमी, अच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग को खराब नजर से देखते हैं। मैं बता दूं, विदेशों में नेटवर्क मार्केटिंग से ही सामान पहुंचता है, हमारे तक लेट में आया है, इसलिए हमारे लोग लेट में जागे हैं। लेकिन अब जाग चुके हैं, हम लोग चल पड़े हैं, विदेशों को भी पीछे छोड़ेंगे। इसलिए कई विदेशी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन वो आती तो है, 6 महीना में चले जाती हैं। जगह देना नहीं है विदेशी कंपनी को, क्योंकि हमारे भारत को हमको उन्नति के शिखर पर देखना है। साथियों, तो बहुत सारे ताने सुनने पड़ते होंगे आपको। कई लोग गाली देते होंगे, कहां से आ गया बोल। कई लोग समय नहीं देते होंगे, वो आ रहा है बोल के मोबाइल बंद कर देते होंगे। कई तरह के बहाना बनाते होंगे कि ना आए ना फंसू तो ठीक है। ऐसा हुआ है आपके साथ? उनको जवाब देना है कि नहीं आपको लौट के? ऐसे व्यक्तियों को लौट के हमें जवाब देना है कि नहीं? जो बोलते हैं ये नहीं कर सकता, उनको करके दिखाना है कि नहीं? कि नहीं दिखाना है? मेरे को तो सुस्त लग रहे हैं सब लोग। शायद भूख लग रहा होगा, पेट की पीड़ा सबसे बड़ी है और उसी पीड़ा के कारण हम आए हैं। लेकिन मैं बता दूं, आप जिस उम्मीद से आए हैं, आप अपने बच्चे के अच्छी शिक्षा के लिए आए हैं, आप अपने घर के आर्थिक स्थिति उन्नति के लिए आए हैं, आप अपना व्यक्तित्व ऊंचा करने के लिए आए हैं। तो जिस उम्मीद से आप कुर्सी में बैठे हैं, उस उम्मीद को मरने मत देना, इसी जीवन में हमें करके दिखाना होगा। 7 जन्म 8 जन्म होता है बोलते हैं, लेकिन उसको हम देखते नहीं तो हम उसको मानते नहीं। इसी उम्र में बहुत सारे लोग बोले हैं कि गरीब घर में पैदा हुआ, काला पैदा हुआ, गोरा पैदा हुआ, विकलांग पैदा हुआ, दिव्यांग पैदा हुआ, किस स्थिति में पैदा हुआ, ऑपरेशन से हुआ या घर में हुआ, ये मायने अब नहीं रखता। हमारा ये मायने नहीं रखता। आना था आ गए, ना जात ना धर्म मायने रखता है। अब मायने रखता है तो हमारे मरने से पहले हम जो सोच रखे हैं, हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं, जो गोल बनाए हैं, जो सपने देखे हैं, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए हो, उस तक मरने से पहले हमें पहुंचना होगा कि नहीं? पहुंचना होगा ना? तो उस उम्मीद को जिंदा रखना। मैं फिर मिलूंगा आप सबसे। बहुत बढ़िया है यहाँ के लोग, जितना आदर सत्कार सेवा भाव आप सबने किया। एक चीज बता दूं, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। आप जब फील्ड में जाएंगे यहां से, तो 4 प्रकार के लोगों से टकराएंगे। पाणी साहब, मुख्यतः हम 4 प्रकार के लोगों से टकराते हैं। सुभाष पटेल जी, यस सर। 4 लोगों से टकराते हैं। पहला, मेकर, माउंटेन मेकर कैसा होता है बता रहा हूं मैं। वो अपने लिए नियम,
अपने सिद्धांत, अपना डिसिप्लिन को खुद बनाता है, अपने लक्ष्य खुद बनाता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद तैयार हो जाता है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ये आपके लिए हितकारी हैं, आपके हित के हैं, उसको दोस्ती करने लायक है। ऐसे लोगों से फट से दोस्ती कर लीजिए, जो अपना सिद्धांत, अपना गोल रखता है, जीने का मादा रखता है। जीते जी मरे हुए लोगों से नहीं, जो जीते जी ऐसा लगता है कि जिंदा है टाइप का, ऐसे लोगों से दोस्ती तुरंत कर लीजिए। ये आपको बना के छोड़ेंगे। वे मेकर होते हैं, खुद के लिए बहुत कुछ बनाते हैं। दूसरा होता है टेकर, माउंटेन टेकर। दूसरा होता है माउंटेन टेकर, लेने वाला, अपने अपलाइन से ज्ञान लेने वाला, लोगों से मदद लेने वाला, लोगों की मदद करने वाला। ये व्यक्ति अपने अपलाइन से सीखता है, सिद्धांत सीखता है, और जब सीख जाता है तो वो भी मेकर की श्रेणी में आ जाता है। ये दो प्रकार के लोगों से आपको दोस्ती करना है। उसके बाद जो मिलते हैं दो लोग, वो खतरनाक होते हैं, बड़ा घातक होते हैं। माउंटेन फेकर, नाम से ही आप लोग समझ गए, बताने की आवश्यकता नहीं। वो क्या करेगा, आप जब भी कुछ बताएंगे ना, ऐसे लगेगा तुरंत पहाड़ खोद देगा। ऐसा बोलेगा, देखना पहाड़ी सर, 40-45 दिन में मैं ना मेरा टीम को 1000 का कर दूंगा। देखना इतने लोग लाऊंगा ना, देखते रह जाएंगे, मेरी टीम 10,000 की है। फेंकते रहते हैं। जब बुलाओगे मीटिंग में, जब बुलाओगे कहीं तो ठीक है ना, आ रहा हूं, उनके लोग नहीं आएंगे ना वो आएगा। एक केवल फेकर लोग होते हैं, हमारे लिए खतरनाक होते हैं। जिस तरह से धान में बदरा छोड़ते हैं, कपास के डंडियों को छोड़ते हैं आप लोग, उस तरह से उनको छोड़ देना। चौथे प्रकार के लोग होते हैं माउंटेन ब्रेकर। हेलो ब्रेकर, क्या बोलेंगे लोग? रोकेंगे आपको, हमेशा रोकेंगे। आप बोलेंगे 10 लोगों को बुलाओ, बुला देता सर, लेकिन मैं कौन से रिश्तेदार को फंसाऊंगा, कौन से दोस्तों को फंसाऊंगा, इसे मैं बुला देता। आपको रोकेंगे यार, इतना कितने तो कर लिया ना, कितने तो देख लिया ना, तू भी मत कर, आपको रोकेंगे। ये जो दो प्रकार के फेकर और ब्रेकर हैं, इनसे बच के रहना। बड़ा घातक और खतरनाक होते हैं। वो लोग कुछ तो करते नहीं और सामने वाला को जो चल रहा है अच्छा सा, उसको भी बंद करा देते हैं। ठीक है? तो 4 प्रकार के लोग मिलेंगे, आप टकराएंगे जब फील्ड में जाएंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोग काम कीजिए। जब भी मैं मंच पे आता हूं, कुछ देकर जाता हूं। मेरी आदत है पांडे साहब, जब भी इस तरह के मंच में बुलाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कोई व्यापारी का बच्चा नहीं हूं। व्यापार करने के इरादे से नहीं आया हूं, मैं लूटने नहीं आया हूं, मैं लौटाने आया हूं। पिछले बार हमने जो फन सिटी रखा था, 30 इधर रखा था, 60 पीस में रखा था ना, इस बार उसको आधा कर दिए। कोई व्यक्ति कंपनी से 30 प्रोडक्ट लेगा, कोई कंपनी से 30 प्रोडक्ट लेगा अपने नाम से महीना भर में, जून महीना तक, ठीक है। कोई 30 प्रोडक्ट ऑर्डर करता है कंपनी से, तो उनको हम एक दिन चंद्रपुर की धरती मां चंद्रहासिनी का दर्शन कराएंगे, वहां नौकायान कराएंगे, नौका में भी आप लोग घुमाएंगे, प्लस फन सिटी, वहां का जगदम्बा फन सिटी एकदम बेहतरीन है, वहां आपको मस्त नहलाएंगे और खेती किसानी के लिए तैयार करेंगे। तैयार है उनको रिचार्ज करने के लिए। भागते ना ये शरीर भी थक जाता है, ये मन भी कुछ न कुछ सोचने लगता है। इसलिए प्रकृति के या देवी देवताओं के शरण में हमें जाना चाहिए कुछ दिन बाद।
तो हम दोनों के शरण में हम जाने वाले हैं। मात्र कंपनी से आप कोई भी प्रोडक्ट 30 नग मंगा लीजिए, आपका फन सिटी का टिकट हम बुक करा देंगे और उस दिन बड़ा रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, मस्ती करेंगे, मस्त जैसा भी खाएंगे, फूल नाचेंगे, फुल दिन भर का खर्चा कंपनी का होगा। ये रिवार्ड अवार्ड में उड़ीसा की धरती से मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप सब जाने के लिए तैयार है मेरे साथ? क्या मजा आएगा। लाजवाब धरती है और यहाँ के लोग लाजवाब हैं। इस पटनागढ़ की धरती माँ पटनेश्वरी को पुनः मैं नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और हमेशा जो कहता हूँ मैं, मिलकर चलें, मिलकर चलें, अरे मिलकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद उड़ीसा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमन वंदन। यहीं पर मैं अपना विराम देता हूँ। बहुत बहुत Yeah.